हे गाइस, वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन एंड माय नेम इज संजीव। और जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं एक नई कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड। तो इस कहानी की शुरुआत में फैंटेसी रियलम नाम की एक खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बला की खूबसूरत लेडी मौजूद होती है। असल में ये किसी को ढूंढ रही थी। यहाँ से कुछ ही दूर हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मुर्गा आराम से गार्डन में टहल रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक काली परछाई आता और उस मुर्गे को दबोच लेता है। और जिस महाशय ने इसे पकड़ा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक खुशी से झूम रहा था। तभी पीछे से एक दूसरा महाशय आता है, पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, शिव जुआन छोरा, आज मैं तुझे नहीं छट्टाऊंगा। क्योंकि ये मुर्गी और किसी की नहीं, उसी महाशय की थी। और फिर क्या होना था, उन महाशय को देखते ही ऊजुआन भैया भी भाग देते हैं और ऐसे ही शुरू हो जाता है टॉम एंड जेरी वाला खेल। लेकिन बहुत भागते भागते हो सकता है ऊजुआन भैया के सर पर एक बहुत बड़ा आलू उग गया हो, लेकिन आखिरकार उन्हें मस्त तंदूरी खाने का मौका मिल ही जाता है। लेकिन शायद उनकी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल उनके पीछे एक बहुत बड़ी काली परछाई आ जाती है और उसे महसूस करते उजुआन भैया के चेहरे के 12 बज जाते हैं। वो देखते उनके पीछे एक बहुत बड़ा जंगली सुअर मौजूद है जो उसे ही देखकर गुर्रा रहा था। और फिर क्या होना था, उसे देखते फिर से उजुआन भैया भाग लेते हैं। लेकिन शायद उस जंगली सुअर का उसे आसानी से पीछा छोड़ने का इरादा नहीं था, क्योंकि वो उसके पीछे ऐसे पड़ा था मानो किसी हड्डी के पीछे कुत्ता पड़ा हो। भागते भागते तभी अचानक उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो पहले हमें दिखी थी। वो उजुआन को झुकने के लिए कहता है, लेकिन उजुआन इससे पहले और कुछ समझ पाता, एक पत्थर से पैर टकराकर वो गिर जाता है और वो लेडी अपना हाथ उस सुअर के आगे कर देता है। उस लेडी का हाथ लगते उस सुअर के आंखों से आंसू निकलने लगते, मानो उसका कोई सेंसिटिव हिस्सा टूट गया हो। और अगले ही पल वो बड़ा सा जंगली सुअर किसी गुब्बारे की तरह फूट जाता है। ये देखकर उजुआन भैया के तोते उड़ जाते हैं और वो हैरानी से अपनी आंखें और मुंह खोली ये सारा नज़ारा देखने लगते हैं। वो ये सारा नज़ारा देख ही रहे थे, तभी अचानक वो खूबसूरत लेडी उन्हें यंग मास्टर कह के पुकारते हैं। ये सुनकर उजुआन के फिर से तोते उड़ जाते हैं। तभी वो लेडी कहती है, हाँ, आप हमारे व्हाइट क्लैन के यंग मास्टर हैं, आप एक प्रिंस हैं। ये सुनकर उजुआन जोर जोर से हंसने लगता है और वहां से हंसते हुए उसे शुक्रिया कह के जाने लगता है। लेकिन इससे उस खूबसूरत लेडी का पारा चढ़ जाता है और वो उसे अपने मैजिक से उसके हाथ पैर जाम कर देता है, मानो किसी ने उजुआन को स्टैचू बोल दिया हो। इसके बाद वो उजुआन को किसी कटी पतंग की तरह खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। रात हो चुकी थी और उजुआन चिल्लाए जा रहा था और कह रहा था, आपने मुझे यंग मास्टर कहा है तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वो लेडी कहती है, हो सकता है आप मेरे यंग मास्टर हैं, लेकिन मैं ऑर्डर आपके डैड से लेती हूँ। ये सुनकर उजुआन के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे डैड अभी जिंदा है। तभी वो लेडी कहती है, हाँ, आपके मॉम डैड जिंदा है। आपके डैड ने आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको इस जगह पे छोड़ा था और इस जगह के आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया था, लेकिन अब वो सुरक्षा कवच धीरे धीरे टूट रहा है। तभी उजुआन उस लेडी से सब कुछ बताने के लिए बोलता है। तभी वो लेडी कहती है, जब आप छोटे थे तब हमारे व्हाइट क्लैन को डेथ क्लैन, ब्लड क्लैन, ऐसे बहुत सारे क्लैंस ने एक साथ मिलकर अटैक किया था, जिस वजह से हमारे व्हाइट क्लैन वालों की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए आपके डैड ने आपको सुरक्षित रखने के लिए आपको यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर एक सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन अब वो सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और जब वो पूरी तरह से मिट जाएगा तब हमारे दुश्मनों को आपका पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार उजुआन उस लेडी के साथ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन आखिर में उजुआन उस लेडी से एक आखिरी इच्छा मांगता है, तो वो लेडी भी उसकी बातें मान जाता है। उजुआन बताता है कि मुझे अपने लोगों से आखिरी बार मिलना है। वो लेडी भी उसकी इस बात को मान जाता है और अपने जादू से उस रस्सी को खोल देता है। इसके बाद वो लेडी उसे बताती है, तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस आना होगा, क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके इस फैंटेसी रियलम से बाहर जाना होगा, नहीं तो हमारे दुश्मन को अगर पता चला तुम यहाँ पर मौजूद हो तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और उजुआन भी वहाँ से अपने गाँव की तरफ निकल जाता है। वह कहीं से दूर
आसमान से दो लाल रोशनी नीचे उतरती है। असल में ये दोनों लड़कियां थी जो यहाँ पर उजुआंग को मारने के लिए आई थी, जिनमें से एक की शक्ल, चाल चलन और बातों से ही समझ में आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूंखार है, और दूसरे के चेहरे की स्माइल उसे बहुत ही ज़्यादा शातिर किलर बताती है। वाजुजियांग दौड़ते दौड़ते सीधा अपने गांव की तरफ ही जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, भाई मैंने कितनी आसानी से उसे बेवकूफ़ बना दिया। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने घर में छुपना होगा, नहीं तो बाद में वो मुझे ढूंढ लेगी। कुछ दिनों तक मुझे अपने घर में ही छुपा रहना होगा। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आखिरकार वुजुआंग अपने गांव तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो देखता है कि उसके पूरे गांव में एक अलग ही सन्नाटा बस रहा हुआ है। तभी उसके सामने वही आदमी आ जाता है जिससे सुबह उसने मुर्गी चुराई थी, लेकिन उसके शरीर के कई जगह खून के धब्बे थे, और वो आदमी वुजुआंग को वहां से भागने के लिए कहता है। वुजुआंग इससे ज्यादा और कुछ पूछ पाता या फिर समझ पाता, एक नुकीला पंजा उस आदमी के सीने के आर पार हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी की फर्स्ट पार्ट को मैं एंडिंग करता हूँ। मुझे पता है ये कहानी थोड़ी सी छोटी हो चुकी है, बाद में मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। असल में इसमें 3 एपिसोड्स मौजूद थे, बाद में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें 4 से 5 एपिसोड ऐड कर दूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती और साथ ही साथ मेरी द लास्ट हीरो की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती तो मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना, और उस कहानी का डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक बॉक्स में दे दूंगा।